एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो ईडी ने जो चार्जशीट फाइल करी जिसके अंदर मिसेस गांधी जो सीपीपी चेयरपर्सन है और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनका नाम भी आया और भी नेताओं का नाम आया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यंग इंडिया के, उसको लेके आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि एटीएम मशीन बना दिया कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को, और सीधे तौर पे हमला जो कहने के लिए कुछ कहे कोई कहे, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि आपने कोई गलत काम किया, आपने एक जुर्म किया, आपने एक क्रिमिनल बात की, उस क्रिमिनल बात से कुछ पैसा निकला है, आपने बैंक लूटा, तो जो बैंक लूटा तो पैसा आया, वो लूट का पैसा हुआ। तो लूट का पैसा आप सामने तो नहीं रखते हैं कि ये लूट का पैसा है, आप उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। आप ये कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर से आया है, आप ये कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे दिया है, आप ये कहते हैं कहीं छुपा हुआ पैसा था मुझे मिला है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये क्रिमिनल काम का पैसा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है उसका नकाब हटाने का प्रयास करता है कि जो पैसा है आपके पास जो आया है ये कहां से आया है, इसका लिंक तो वहां से है जहां पर आपने कोई जुर्म किया था। ये है मनी लॉन्ड्रिंग का कानून। अब जहां पर ना पैसा है ना जुर्म है, वो कैसा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? किसी ने कभी कहा कि कितना पैसा आया है और कहां से आया है? किसी जुर्म से आया है। कोई निर्णय, कोई व्यवस्था बनाने का एक निर्णय लिया गया इसमें नेशनल हेराल्ड में, वो निर्णय गलत हो सकता है, गलत होगा तो कोर्ट उसको रद्द कर देगा, उसको कोर्ट रद्द कर देगा। जैसे मैंने आपको शो कॉज नोटिस दिया, वो गलत है तो कोर्ट रद्द कर देगा। लेकिन वो निर्णय सिर्फ इस बात का था कि इन पर जितना कर्जा चढ़ गया है उसको हम माफ कर देते हैं, उसको हम माफ कर देते हैं। पार्टी की तरफ से ये था कि इसको हम माफ कर देते हैं। तो जब आप माफ करते हैं, जब आप कुछ माफ करते हैं तो उसमें माफ करने में आपको कुछ मिलता है, कुछ आप देते हैं। आपने पैसा माफ किया तो उन्होंने कहा कि चलिए आपने पैसा माफ कर दिया तो हम आपको इतने शेयर दे देते हैं। तो उसमें कहीं पैसे का ट्रांसफर नहीं होता, और वो जो भी कार्य होता है वो कार्य में कहीं कोई जुर्म नहीं होता। आपने किसी से चोरी नहीं की, आपने किसी पे डाका नहीं डाला, आपने किसी से फरेब नहीं किया, आपने कहीं से छुपा कर नहीं लिया, खुलेआम एक फैसला किया। लेकिन जब भी आप खुलेआम एक फैसला करते हैं तो कानून में हो सकता है कि कंपनी लॉ है या कोई और लॉ है, उसमें उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो रिवर्स हो जाता है कि नहीं, आपने माफ किया था वो गलत है, आप माफ नहीं कर सकते, तो बात खत्म हो जाती है। इसमें पीएमएलए कहां से आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गया, ये हम सब के लिए एक बहुत आश्चर्य की बात है। मनी लॉन्ड्रिंग इसमें कहां से आ गया और मनी लॉन्ड्रिंग में किसको उन्होंने इन्वॉल्व किया है, ये हमारे लिए दुख का विषय है कि हम बड़े सम्मान से देखते हैं अपने नेताओं को। उस परिवार की एक लेगेसी है, उस परिवार का एक इतिहास से संबंध है। उनको इस तरह से उनकी रेपुटेशन पे इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाना, हम समझते हैं कि ये प्रश्न चिन्ह हमारी देश की व्यवस्था पे लग रहा है। उनको क्या फायदा हो रहा है इससे हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक देश पर सवालिया निशान लग रहा है कि इस देश में ऐसा भी होता है। जबकि हम मानते थे और अभी भी मानते हैं कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, किसी की मंशा से नहीं चलता है, किसी की धांधली से नहीं चलता है, और किसी को फंसाने के लिए, तंग करने के लिए, आतंकित किसी को करना, वो जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो हम